इंडिया बनाम इंग्लैंड फिफ्थ टेस्ट मुकाबला, और इस मुकाबले में अब दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो ये श्रृंखला इंग्लैंड जीत जाएगी या तो ये श्रृंखला ड्रॉ पे समाप्त होगा। लेकिन एज एन इंडियन क्रिकेट फैन मैं प्राउड फील करता हूं और आपको भी प्राउड फील करना चाहिए कि इंडियन टीम ने काफी बढ़िया क्रिकेट खेला। यंग टीम हमारी गई और इंग्लैंड को फ्रस्ट्रेट भी की। पहले मुकाबले में हमने दबदबा भी दिखाया और अब ये श्रृंखला जो है वो अपनी अंजाम की तरफ पहुंच चुका है पांचवें टेस्ट मुकाबले में। और सबसे बड़ा सवाल यही होता है, चाहे आप फैंटेसी खेल रहे हैं या फिर आप क्रिकेट लवर है, सभी के जहन में यही होता है कि पिच क्या है रिसेंट आंकड़े, क्या हुआ है इस पिच पर रिसेंटली। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में मिलेगी पिच की जानकारी, हर एक खबर आपको पिच के बारे में हम बताने वाले हैं। डिटेल में आपको कुछ आंकड़े भी दिखाने वाले हैं, जो रीसेंट मैचेस हुए उसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये हमारा चैनल फैंटेसी बाज, जहां पर चर्चा पिच की भी होती है। चलिए सीधे चलते हैं यहाँ पर इंडिया बनाम इंग्लैंड फिफ्थ टेस्ट मुकाबले की पिच रिपोर्ट की तरफ, जिसके ऊपर आप लोगों की खासा नजरें हैं। अब पिच जो है आप देख सकते हैं किस तरीके का रहने वाला है। लंदन का ओवल का ये मैदान जो है, यहाँ पर सबसे पहले वेदर पे अगर नज़र आप डालोगे ना, 22% चांसेस हैं बारिश के। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप इससे निराश ना हो, क्योंकि बारिश हल्की फुल्की बूंदाबांदा कभी अभी आपको नज़र आ सकती है, लेकिन मोस्टली मैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। इसके अलावा ह्यूमिडिटी ज़रूर 59% है यहाँ पे। इसके अलावा टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल्ड में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पिच किस तरीके की है। देखिए, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इज 347, एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर इज 280 एंड एवरेज थर्ड इनिंग स्कोर इज 270 एंड फोर्थ इनिंग में ये यहाँ पर एवरेज स्कोर जो है वो 210 हो जाता है। अब इसमें आप एक चीज़ जो गौर करोगे वो ये कि पहली इनिंग में तो रन बनते हैं, फिर दूसरी इनिंग में लगभग सेम ही रन बनते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर नहीं। इनफैक्ट दूसरी इनिंग में अंतर है और रन थोड़े से कम बनते हैं, 40-50 रन के करीब। तीसरी इनिंग में वो अंतर नहीं नजर आता, यानी कि सेकेंड इनिंग और थर्ड इनिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। फोर्थ इनिंग में ये एकदम डिप करके नीचे की तरफ चल जाता है रन, यानी कि फोर्थ इनिंग में बैटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी का एक नतीजा आप देखोगे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, टोटल जो 18 मैचेस हुए हैं उसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम लगभग 56% मैचेस जीती है और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम महज यहां पर 22% मैचेस ही जीती है। इट मींस कि आप टॉस जीतो और कहो कि हम यहां पर करना चाहते हैं बल्लेबाजी, क्योंकि बल्लेबाजी आप करोगे तो आप ज़्यादा बेहतर करोगे। इस पिच के इतिहास जो है यहां पर यही कहती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे इस मैदान पर हाईएस्ट टोटल क्या बने, तो इंग्लैंड ने बनाया है इंडिया के ही अगेंस्ट 664 रन। लोएस्ट स्कोर किया है तो वो पाकिस्तान ने बनाया है 42 पे, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, और इंग्लैंड के अगेंस्ट ही वो यहाँ पे आंकड़े। और कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस मैदान पे जो रीसेंट मैचेस हुए उसमें क्या यहाँ पर सिनेरियो रहा है और पेसर और स्पिनर में ज़्यादा बेहतर कौन करता है। देखिए, इस मैदान में पेसर और स्पिनर्स में आप देख सकते हो कि पेस गेंदबाज जो हैं 278 विकेट ले चुके हैं अभी तक, ये यहाँ पर आपको आंकड़ा नज़र आ रहा है। वहीं अगर स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें 37 विकेटें, इट मीन्स कि 88% विकेटें जो हैं वो पहले पेसर्स ले रहे हैं और स्पिन गेंदबाज को महज 37 विकेट यानी कि महज 12% ही विकेट मिली है, यानी कि बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करती है पिच स्पिन डिपार्टमेंट को। इसके अलावा थोड़े से और आंकड़े मैं आपको अगर दिखाऊँ, पिछले 3 मैचेस जो इस मैदान पर हुए उनमें अगर आप सिनेरियो देखोगे तो इंग्लिश क्रिकेट का ही काउंटी डिवीज़न 1 क्रिकेट चल रहा था, जहां पर एक टीम आती है 820 रन बनाती है, दूसरी टीम जो है कुछ खास कर नहीं पाती है, पहले 362, फिर फॉलो ऑन में 262 पे एक भी विकेट नहीं गिरता। अच्छा यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन मैच ड्रॉ हो जाता है। उसके अलावा और भी एक मुकाबला देखेंगे तो वहाँ भी मैच ड्रॉ हो गया था, लेकिन वहाँ भी एक इनिंग में 469 बने थे। और उससे पहले जो मुकाबला आपको नजर आ रहा है वो भी आपको यहाँ पर जो है डिवीज़न 1 क्रिकेट का ही नजर आ रहा है, जहां पर 512 बने थे। इट मींस कि अगर आप ध्यान से इस स्कोरिंग पैटर्न को देखोगे और रीसेंट मुकाबले जो 2025 में ही खेले गए इस मैदान पर, उसके पैटर्न को देखोगे तो आपको यहां पर बिल्कुल समझ आ जाएगा कि इस पिच पर बल्लेबाजी आसान है और रन बनते हुए नजर आते हैं। तो इस पिच को आप ऐसे ही एनालाइज कर सकते हो कि एक अच्छा स्कोर यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल सकता है, एक बढ़िया यहाँ पर स्कोर जो है आप एंजॉय कर सकते हो इस मैदान पे, और रन्स आपको बनते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन वही बात है कि फोर्थ इनिंग में थोड़े से रन कम बनते हैं, सेकेंड इनिंग थर्ड इनिंग लगभग एवरेज है, फर्स्ट इनिंग बैटिंग के लिए बेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि पहली इनिंग में आप बहुत सारे रन बरसा सकते हो, यानी कि पहले 1-2 दिन रन बनते हैं, फिर तीसरे दिन थोड़ा सा
यहाँ पर पिच डामाडोल एवरेज सी रहती है, बैटिंग को भी हेल्प, बॉलिंग को भी हेल्प। लगभग तीसरे और चौथे दिन और पांचवें दिन तो भाई साहब स्पिनर्स और तेज गेंदबाज के लिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया विकल्प हो जाती है। वो जो स्पिनर्स के आप लगभग 12% विकेटें देख रहे थे, वो भी पांचवें दिन ही ज़्यादा विकेटें आती हैं, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी होती है, पिच पे क्रैक्स आ जाते हैं और फिर स्पिनर्स बढ़िया करते हैं। तो ये कुछ आंकड़े, ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए थी पिच रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर पिच पे चर्चा हम लेकर आए थे और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक के लिए बने रहिए फैंटेसी बाज के साथ। शुक्रिया।